नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीबीएसई बोर्ड पर सरकार का बड़ा फैसला। विधानसभा शीतकालीन सत्र एक दिन और बढ़ा और कांग्रेसी भी लगातार कर रहे विरोध प्रदर्शन। आगामी चुनाव को लेकर सियासत गरमाई। पानी के साथ क्रीड़ा करती पहाड़ की बेटी नैना। नैना अधिकारी ने प्रदेश का नाम किया रोशन। डिस्कवरी चैनल को दिया बड़ा मौका। क्रिसमस पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों का स्वागत। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया आह्वान। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम ने दी राहत। शनिवार से बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मंगलौर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मंगलौर के उद्दरहेड़ी में मनाया जाएगा किसान दिवस। कांग्रेस नेता हरदा समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आज। मंगलौर में जन्म दिवस पर कांग्रेस मनाएगी किसान दिवस। कांग्रेस नेता हरदा समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आज। मंगलौर में जन्म दिवस पर कांग्रेस किसान दिवस के रूप में मनाएगी। मंगलौर के उदलहेड़ी में मनाया जाएगा किसान दिवस। कांग्रेस नेता हरदा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और अब आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। एटीएम का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। बारावाली तिराहे पर एसबीआई का लगा है एटीएम। ताला टूटा देख बैंक के अधिकारियों को सूचना दी गई। लक्सर में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। बता दें कि एटीएम का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। बारावाली तिराहे पर एसबीआई का एटीएम लगा है। ताला टूटा देख बैंक के अधिकारियों को सूचना दी गई। बड़ी खबर, लक्सर में बेखौफ चोरों का आतंक। एटीएम का ताला तोड़ चोरी करने का प्रयास कर रहे थे चोर। बारावाली तिराहे पर एसबीआई का एटीएम लगा है, जहां पर ताला तोड़कर चोर प्रयास कर रहे थे। ताला टूटा देख बैंक के अधिकारियों को सूचना दी गई। लक्सर से बड़ी खबर, बेखौफ चोरों का आतंक जारी। एटीएम का ताला तोड़ चोरी का प्रयास किया जा रहा। बारावाली तिराहे पर एसबीआई का एटीएम भी लगा है। ताला टूटा देख बैंक के अधिकारियों को सूचना दी गई। और अब आपको उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तरकाशी में निर्माण कंपनी द्वारा फिर आई लापरवाही सामने। चार धाम ऑल वेदर धरासू से जानकी चट्टी मार्ग पर चल रहा कार्य। नियमों की धज्जियां उड़ा रही निर्माण कंपनी। चार धाम ऑल वेदर सड़क है लोगों की लाइफलाइन। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, निर्माण कंपनी द्वारा फिर आई लापरवाही सामने। चार धाम ऑल वेदर सड़क है लोगों की लाइफलाइन। बिना बेस के हवा में झूल रही दीवारें। बरकोट बैंड से कुथनोर के बीच में लगाई गई दीवारें। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, निर्माण कंपनी द्वारा फिर यहां पर लापरवाही सामने आई है। चार धाम ऑल वेदर धरासू से जानकी चट्टी मार्ग में आई दरारें।
उत्तरकाशी से बड़ी खबर, निर्माण कंपनी द्वारा फिर यहां पर लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि चारधाम ऑल वेदर धरातू से निर्माण कार्य चल रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ा रही है निर्माण कंपनी। चारधाम ऑल वेदर सड़क है लोगों की लाइफलाइन और इसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तरकाशी निर्माण कंपनी द्वारा फिर आई लापरवाही सामने। चारधाम ऑल वेदर सड़क है लोगों की लाइफलाइन, जहां पर निर्माण चल रहा है और बिना बेस के हवा में झूल रही है दीवारें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया है कि फरवरी माह तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी माह तक इसे कराना संभव नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती हैं, इस पर मंथन किया जाएगा और आगे की सूचना दी जाएगी। लगातार बातचीत चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड से बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी एक कार्यक्रम में जब मेरे से जुड़े थे वेद और विश्व शांति में, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है आपकी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दुनिया के लिए बहुत शानदार है, तो उसको पूरी दुनिया स्वीकार रही है। मुझे भरोसा है कि जिस विश्व गुरु की कल्पना और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की जो कल्पना की, सुंदर भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत, और जिस श्रेष्ठ भारत को उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप की उस रास्ते से होकर के जाएगी। और जो नई शिक्षा नीति आई वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीते दिनों उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उत्तराखंड में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की सक्रियता को बढ़ाने के लिए सिसोदिया प्रदेश के दौरे पर गए थे। हरिद्वार से अपने दौरे की उन्होंने शुरुआत कर वह एक दिन राजधानी देहरादून में भी रुके। मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर उत्तराखंड की सियासी हलचल तेज हो गई है। सिसोदिया ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार सिर्फ ये बता दे कि 5 साल में कितना काम जनता के विकास के लिए किया है, उस पर आम आदमी पार्टी खुली बहस के लिए तैयार है। इस मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। सरकार और आप पार्टी आमने सामने है। सिसोदिया ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काम पर खुली बहस का निमंत्रण दिया है। मदन जी से मेरा अनुरोध है कि वे समय और स्थान तय करके बता दे, मैं चर्चा के लिए आना चाहूंगा। उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता व मंत्री मदन कौशिक ने सिसोदिया की चुनौती स्वीकार की। वो भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक विकास के इस मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार है। वो जहाँ वो चाहे स्थान, उनको दिल्ली में चाहे हम दिल्ली में जा सकते हैं, वो यहाँ है तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में तैयार हैं, हम दिल्ली में गिनवाएंगे जाकर। कितने 100, हमने तो 100 कम कहा है। हमारी तो मैं कल गिन रहा था 200 से ज्यादा योजनाएं हैं जो हमने इस 5 साल में जनता के हित के लिए जारी की हैं। तो मैं हो सकता है कि उनके दिमाग में दिल्ली की योजनाएं रही हूँ, नहीं जारी कर पाए वो। कोविड के कारण दिक्कत तो है थोड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिक्कत होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी वो चाहेंगे हमें दिल्ली में कोई आने में भी दिक्कत नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मनीष सिसोदिया के दौरे पर प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा था कि आपका उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। अब इन सवालों के वार पर आम आदमी पार्टी तैयार नजर आ रही है। सरकार के साथ विकास को लेकर चर्चा होगी। इस पूरे मामले पर हमने आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड में अब राजनीति कहीं न कहीं गरमाने लगी है। वहीं सरकार और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने हो चली है।
वहीं 2 दिवसीय दौरे पे अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया के आने के बाद सरकार को चैलेंज किया गया मनीष सिसोदिया के द्वारा कि 5 सालों में TSR सरकार सिर्फ 5 काम जनहित के वो गिनवा दे, उसके लिए हम डिबेट के लिए भी तैयार हैं। वहीं इस डिबेट को लेकर के सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने स्वीकार किया है कि हम 5 नहीं, कई ऐसे काम हैं जो हम डिबेट के लिए तैयार हैं और हम वो गिनवा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज हमारे साथ स्पेशल हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी की उमा सिसोदिया हमारे साथ हैं और पूरे प्रदेश की प्रवक्ता है, और उनसे बात करते हैं कि क्या टाइम पीरियड बनाया है कि किस तरीके से सरकार के सवाल जवाब मनीष सिसोदिया देंगे और लेंगे, किस तरीके का टाइम होगा और किस समय वो डिबेट करी जाएगी। मैम धन्यवाद भैया, आपने जो आज प्रश्न किया है वो वाकई में इस समय हमारे हिंदुस्तान की राजनीति का एक कितना चेंज होने, राजनीति को जो चेंज करेगा। देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं कई बार अमेरिका का चुनाव देखती थी कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति पद के जो कैंडिडेट्स होते हैं या दूसरे जो चुनाव होते हैं उनको लाइव टीवी डिबेट्स पर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता था कि इस तरह से होना चाहिए। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं सिर्फ गाय पे, गोबर पे या दूसरे इस तरह के वो उन इश्यूज पे जिनका जनता से कोई सीधा सरोकार नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर उत्तराखंड में आज शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और काम को लेकर अगर बात हो रही है तो ये हमारे देश की राजनीति को चेंज करेगा, और इसके लिए मनीष सिसोदिया जी साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हिम्मत की है, हमारी TSR सरकार को चैलेंज किया है कि आप काम पर आकर बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये अब जो चुनावी अब आगे चुनाव का दौर है, आगे चुनाव आने वाले हैं, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में अपनी धाक जमाने की जो चल रही है तैयारी, तो उसको लेकर के क्या आपकी रणनीति है और क्या अब कितने सीटों पर जो चुनाव है उत्तराखंड में वो आप लोग लड़ेंगे? देखिए, उत्तराखंड में हम पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और आप यकीन मानिए कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं धीरे धीरे वो चेहरे सामने आने शुरू हो गए हैं, और लोगों ने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है, मेहनत करनी शुरू कर दी है, और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो हमारा मेन एजेंडा जो है चुनाव में कि हम लोग काम की राजनीति करते हैं, हम लोग जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, सांप्रदायिकतावाद की राजनीति नहीं करते, और यहाँ पर भी हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य ही हमारा मेन एजेंडा रहेगा, जो कि उत्तराखंड में बहुत दयनीय स्थिति में है। तो आम आदमी पार्टी के आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहती है कि उत्तराखंड की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमरा उठी है, आप उसके लिए एक बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके देखिए। और मेरा जो आत्मविश्वास है ये झूठ नहीं है। झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में हमने करके दिखाया है और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। बिजली और पानी जो कॉन्सेप्ट दिल्ली में चला था केजरीवाल का, वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जो आगे सिसोदिया जी से भी जब वार्ता हुई तो तब उन्होंने यही कहा। लेकिन क्या बिजली और पानी को हम हटा दें तो कोई ऐसा मोटिव है, कोई प्लेटफॉर्म है जो जिसके ऊपर अब उत्तराखंड की जो राजनीति है, आम पार्टी लड़ने जा रही है जो तो चुनाव में, तो कोई ऐसा ठोस मुद्दा आपको लगता है कि उसको लेकर के भी कुछ है? देखिए, 3 मुद्दे हमारे पास यहाँ पर जो हम प्रखरता के साथ चुनाव में उठाएंगे और अभी भी उठा रहे हैं। मेन है हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर इन तीनों चीजों पर उत्तराखंड में काम हो जाता है तो जो चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, वो अपने आप पीछे हो जाएगा, पलायन अपने आप रुक जाएगा। लोग किसी दूसरे शहर में क्यों जाते हैं या किसी बड़े शहर में गांव से निकलकर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपने गांव में ना तो अच्छे स्कूल मिलते हैं, ना अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, ना गांव या गांव के आसपास उनको रोजगार मिलता है। तो मेन काम इस समय सरकार को इन तीनों चीजों पर काम करने की है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ लीपापोती होती है, सिर्फ बातें होती हैं, पलायन आयोग बना दिए जाते हैं। वो पलायन आयोग रिपोर्ट्स देते हैं, उन रिपोर्ट्स का क्या होता है, वो कहाँ किस ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, कुछ नहीं है। सिर्फ उत्तराखंड को लूटने का एक काम पिछले 20 सालों से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर रही हैं। 5 साल तुम खा लो, बहुत अच्छी बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 5 साल जब हम खाएंगे तो तुम कुछ मत बोलना। तो जो इस तरह की जो राजनीति यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 20 सालों में, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति जो है गरमा चुकी है प्रदेश के अंदर, और जो हमारे साथ अभी प्रवक्ता थी उमा जी, उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से आगे चुनाव जो है, आगामी चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी जो है आम आदमी पार्टी की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर हो गया है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करते हुए कहा कि सदन की नियमावली में संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष बताएं कि सदन की क्या परिभाषा है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री के सदन की कार्रवाई में वर्चुअल के माध्यम से शामिल होने पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद अपना फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही। के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि सदन की नियमावली में संशोधन होना चाहिए कि ऑनलाइन की प्रक्रिया जब नहीं होती थी, जब ये नियमावली बनी थी, नियमावली बनाने में यशपाल आर्य जी उस टाइम सभापति थे। बाय द वे उस समय भी मैं विधानसभा में था और मुझको इस नियमावली बनाने में सदस्य बनाया गया था। बाजपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया। बता दें कि बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 1 निवासी संजय मेहंदीरत्ता के घर में नशीली दवाओं का जखीरा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डॉक्टर सुधीर कुमार के साथ घर में दबिश दी, जहां पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। पुलिस ने मौके से संजय मेहंदीरत्ता को हिरासत में ले लिया है। मामले का खुलासा करते हुए गाजीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद ने बताया कि नशीले कैप्सूल और 24 बोतल नशीला सिरप बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय भेज दिया गया। एक सेकंड। संजय मेहंदीरत्ता, इन्होंने अपने घर में बहुत सारी नशीली दवाइयाँ रखी है और ये वहीं से उसका बिजनेस करते हैं। तो पुलिस ने इसकी एक मतलब खासियत है कि एक यूनिक टीम बनी, संयुक्त टीम बनी, जिसमें तहसीलदार इन्वॉल्व थे, ड्रग इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व थे और पुलिस की टीम इन्वॉल्व थी। एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ और बहुत सारा नशे की दवाइयाँ और बोतल्स बरामद की गई। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक रहना चाहिए। नशा जीवन को बर्बाद करता है। उक्त बात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट में नेहरू युवा केंद्र उत्तरकाशी द्वारा आयोजित नशा मुक्ति गोष्ठी में कही गई। प्रधानाचार्य निरंजन ने कहा कि उन्होंने वर्तमान दौरे में युवा नशे की आदत से ग्रस्त पाए हैं, लेकिन इसकी वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा है। आयोजित गोष्ठी में यमुनोत्री प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील थपलियाल ने नशे के प्रति युवाओं को जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की नसीहत दी। देश विकसित होते जा रहा है, नशा का हमारे बीच का है, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। बड़े भाई जय प्रकाश पवला जी
होएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सीधे सीधे आपके दिमाग। नैनीताल की रहने वाली नैना अधिकारी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। नैना आजकल सोशल साइट पर खूब देखी जा रही क्योंकि उन्हें डिस्कवरी चैनल से एक चैलेंज मिला है और नैना के टैलेंट को चैलेंज पेश है। पानी के साथ क्रीड़ा करती पहाड़ की बेटी नैना, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रही है, ये चैलेंज उनको डिस्कवरी चैनल द्वारा मिला है और वो उसे बखूबी पूरा भी कर रही है। डिस्कवरी चैनल ने बड़ा मौका दिया। पानी के साथ क्रीड़ा करती पहाड़ की नैना अधिकारी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। डिस्कवरी चैनल से उनको ये मौका मिला। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।